लखनऊ में 9 साल बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की विशाल रैली हुई है। लाखों लाख लोग इस रैली में आए हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहन जी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। अब की बार जो है 2027 में अपनी सरकार बनाओगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बहन जी, और पब्लिक का बहुत बहुत उसे सहयोग है, बहुत बहुत साथ है। बहन कुमारी माँ के सम्मान में, तो आज लगा आपको कि अभी बड़ी दम है बसपा में? शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा सब खत्म कर दी। गरीब का बच्चा पढ़े ना, वो मजदूरी में करता रहे, उसे नौकरी ना मिले, बेरोजगारी कर दी। आकाश आनंद को भी मंच पर लाया गया है, दूसरी जिम्मेदारी दी गई है फिर से एक बार। तो अब उम्मीदें क्या लग रही हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद की काट हैं? सो के सम्मान में, बहन जी आप संघर्ष करो। गठबंधन हो जाए अच्छी बात है, पर वो ऐसी इतनी कमजोर पार्टी नहीं जो बिना गठबंधन के नहीं जीत सकती। सपा से गठबंधन कितनी बड़ी भूल मानते हैं क्या? नहीं, भूल तो नहीं है, पर लखनऊ में 9 साल बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की विशाल रैली हुई है। लाखों लाख लोग इस रैली में आए हैं। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और यहाँ से आह्वान हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी और खुद सरकार बनाएगी। तो ये सारे लोग प्रदेश के दूर दराज से आए हुए थे। आप देख सकते हैं इस समय हम बस में सवार हैं और यहीं से आपको ये तमाम लोग जो भाषण सुन करके लौट रहे हैं, गदगद हैं इस बात को लेकर कि पहली बार यानी 9 साल बाद जोरदार तरीके से एक बड़ी विशाल रैली हुई है। तो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि आज बहन जी का भाषण सुन करके आप लौट रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहन जी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। जी, तो देखिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहन जी का आज इन्होंने भाषण सुना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बहन जी का भाषण सुनकर। हम 9 साल बाद जो है लखनऊ मान्यवर जी काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर वहाँ लखनऊ गए थे। बहन जी ने आह्वान किया था कि वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाइए, और आज भी बीएसपी के समर्थक हैं हर जगह, हर गांव में, हर जिले में। हम अब के बार जो है 2027 में अपनी सरकार बनाओगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बहन जी, और पब्लिक का बहुत बहुत उसे सहयोग है, बहुत बहुत साथ है। हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम बीएसपी के समर्थक है, पक्के वोटर है, हम कटने नहीं है। तो आज लगा आपको कि अभी बड़ी दम है बसपा में? दम है बसपा में, हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में बसपा का शोर है, बहुत शोरगुल है। तो 9 साल क्यों शांत रहे आप लोग? हाँ, 9 साल शांत इसलिए है कि हमें जो है, एक तो ये जो है ईवीएम से जो है मशीनों तो घपलेबाजी होती है, वोटों में वोट तो बरकरार मिल रहा, और ये सर्वे समाज का थोड़ा सा कट गया था। ऐसी समाज का बहन जी को पूरा समर्थन है, और अब फिलहाल जो है समाज इतना त्रस्त है बीजेपी के शासन से, इसलिए वो जो है लौट करके फिर अपने वहीं आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के उसमें आ रहा है, सब फेवर में। तो देखिए भाजपा से त्रस्त है और फिर से वोट एक बार बहुजन समाज की ओर देख रहा है, पार्टी की ओर देख रहा है, वापस लौट रहा है, ये कहना है। तो आप भी रैली से लौटे हैं, रैली में आपको क्या अच्छा लगा आज? हमको उसका भाषण बहुत अच्छा लगा, और हमको उसका शासन भी सबसे बढ़िया लगा। बहन जी का जो शासन है, सभी जितने भी मुख्यमंत्री रह गए सबसे बढ़िया बहन जी का शासन रहा।
और इन लोगों से जो भाजपा है इन्होंने बहुत ही महंगाई कर रखी है कि किसान को दाम नहीं मिल रहे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही पूरी अच्छे से, जो उसका पूरा पट जा, जो उसका पेट भर जा, कपड़ा मिल जाता नकनक नहीं है। शिक्षा इन्होंने सब चौपट कर दी, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा सब खत्म कर दी। गरीब का बच्चा पढ़े ना, वो मजदूरी में करता रहे, उसे नौकरी ना मिले, बेरोजगारी कर दी इन्होंने। जी, तो देखिए ये दिक्कतें हैं, गरीब का बच्चा पढ़े ना और बेरोजगारी कर दी, ये कहना है इनका। बाबा बताइए क्या लग रहा है, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी? अब की बार बसपा सरकार आएगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी यूपी से। अब की बार बसपा सरकार आएगी और बहन जी मुख्यमंत्री होंगी यूपी में। देखिए यूपी में बहन जी मुख्यमंत्री होंगे, अपनी इस बार बसपा सरकार आएगी। आज आपने देखा होगा आकाश आनंद को भी मंच पर लाया गया है, दूसरी जिम्मेदारी दी गई है फिर से एक बार। तो अब उम्मीदें क्या लग रही हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद की काट हैं? देखिए, एक तो ये पार्टी बहुत मजबूत है, चंद्रशेखर की काट से उससे कोई मतलब नहीं। वो जो है जनता को थोड़ा सा भटकाने का काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी अलग से जो है स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुजन, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर सके। ये तो थोड़ा सा बीच में जो है इन्होंने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया। इन पार्टियों से जनता जो इतनी त्रस्त है, इतनी दुखी है, जिस वजह से इस बार जो फिर बहन जी का शासनकाल इन लोगों को याद आ रहा है। और रही बात उसकी आकाश आनंद की, आकाश आनंद इतने अच्छे जो उसमें प्रशिक्षण में चल रहे, बहन जी के आशीर्वाद में चल रहे, तो उन्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक देश की आयरन लेडी हैं और ऐसी शक्तिशाली महिला है जो आज तक किसी के दफ्तर के बाहर इंतजार नहीं किया उन्होंने। उनको मैं सत्ता में जो है भागीदारी लेने के लिए, मैं किसी जो है पार्टी में शामिल होने के लिए मुझे कहीं से पद मिल जाए या मेरी पार्टी का जो है जनाधार बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। अपने बलबूते पे जो है पार्टी को कायम रखा है। तो गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन हो जाए अच्छी बात है, पर वो ऐसी इतनी कमजोर पार्टी नहीं जो बिना गठबंधन के नहीं जीत सकती। अच्छा, सपा से गठबंधन कितनी बड़ी भूल मानते हैं क्या? नहीं, भूल तो नहीं है, पर ऐसा है अगर समाज को एकजुट लेके चलना चाहिए। वो भी समाज गलत नहीं है, जो भाजपा सरकार है वो गलत है, और जो इनका कार्यकाल है सपा ने बहुत गलत किया है, कुछ निर्णय गलत लिए हैं। जैसे कि कुछ जगहों के नाम चेंज किए हैं, और जी जो हमारे पार्क में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी उनको हटा करके उसने बहुत बड़ी गलती करी है। नहीं तो ऐसा नहीं, अगर गठबंधन में रहे तो भाजपा वगैरह कोई टिकने वाली नहीं है। मोदी योगी की सरकार को क्या कहेंगे, ये कैसा काम कर रही है? देखिए, ये जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है, और वही है कि हमारा 100 रुपये लेकर के हमें 2 रुपये देने का काम कर रही है। इस सरकार का ये काम है। और बस ये मान लो कि हर कोई, किसी को भी लगा ला, मजदूर, किसान, शिक्षक, कोई भी जो नौजवान, कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। हर जनता जानती है, हर न्यूज़ में आ रहा है कि फिर भी उसके बावजूद भी ये घपलाबाजी करके अपने शासन चला रहे हैं। बिल्कुल, घपलाबाजी करके शासन चला रहे हैं। बाबा क्या कहेंगे, आज की रैली से क्या सीख लिया आपने? कुछ तो देखा होगा आपने। देखा जी, बस हम तो परेशान हुए। बात रेत बढ़िया हुई है, उनके चाल चलन बढ़िया होंगे, जीत होगी। जीत होगी। देखिए ये सारे लोग इसी उम्मीद में वापस लौट रहे हैं, और ये सारे लोग इस बात को लेकर खुश भी हैं कि इस बार जब अगली बार हुंकार भरी गई है कि सरकार 27 में मायावती जी बनाएंगी, तो इसी उम्मीद में ये लोग आज यहाँ से लौट रहे हैं। आप तो युवा हैं, आज आकाश आनंद को सुना होगा, कैसा लगा उनका भाषण? बहुत अच्छा लगा उनका भाषण। उनसे उम्मीद है कि हमें कि नौजवानों को सिर्फ रोजगार चाहिए। जी तेज बोलिए, क्या कहेंगे आप? आकाश आनंद को लेकर क्या बोलेंगे? बढ़ते रोजगारी के लिए आकाश आनंद जी आ जाए तो सन 2027 में बहुत अच्छा कार्य होगा। देखिए ये युवा भी कहीं ना कहीं उम्मीद में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सारे मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग?
फुरका जी विधानसभा से, कि कहाँ पड़ेगी, किस जनपद में? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में आज का माहौल क्या, आप इसके बाद क्या पाएंगे आप? माहौल तो उधर अच्छा ही है, बहन जी के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, अच्छा माहौल था, एक सीट मिली थी, अब क्या उम्मीद करेंगे? इस बार तो बहुमत बढ़ने का उम्मीद है 27 में, क्योंकि बहन जी की सरकार एक अच्छी सरकार थी, उसके बाद तो जो सरकार बनी बस आप लोग बीच में जब भटक गए, कुछ लोगों का यह कहना है कि भटक गए थे और आपकी वोट दूसरी पार्टियों में चली गई। अजी भटका कोई नहीं, ये तो इनकी चोरी करी हुई वोट, भटका कोई नहीं, ये तो वोट चोरी करते हैं। ये कैसे? ईवीएम से चोरी करते हैं, किस तरह भी चोरी करे पर वोट चोरी करते हैं। आप कैसे बचाएंगे? ईवीएम से ही तो वोट पड़ेगा। कुछ देखो जी, ये तो ऊपर नेताओं का ही काम है जो बचाने की कोशिश करेंगे। अब पब्लिक तो वोट गिरने का काम है, पब्लिक का तो पब्लिक तो अपनी वोट डाल देती है, देखभाल तो ऊपर के जो बड़े नेता लोग हैं वही करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और मायावती जी की रैली के बाद इनका जोश हाई है। इनको उम्मीद है कि अब फिर से एक बार बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, चूँकि आज आह्वान भी हुआ है। इसी उम्मीद में ये लोग पूर्ववर्ती सरकारों की खामियों का भी बखान कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या कहेंगे? आज आप रैली में गए थे ना, क्या आपने वहाँ से क्या कुछ लिया? जी, आकाश आनंद का भी स्पीच अच्छा लगा, बढ़िया बात बोली उन्होंने भी, अच्छी है, वे भी युवा नेता है, अच्छा लगा। हम भी युवा है, पढ़ रहे हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं इस पार्टी में, जो भी हमारे से हो रहा है हम वो कर रहे हैं। हम अपनी चंद्रशेखर आज़ाद, देखो हम जो पार्टी हमारे परदादा दादा सपोर्ट करते आ रहे हैं उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। ये तो पार्टी आज की है, कल ढह जाएगी, हमें इसका पता नहीं। ये चलती आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, हम इसको सपोर्ट करेंगे जो चलती आ रही है। देखिए, जो पार्टी चलती आ रही है उसका सपोर्ट करेंगे, इन लोगों ने ठाना है। चंद्रशेखर आज़ाद आज हैं, कल नहीं रहेंगे, ये कहना है इन लोगों का। इस तरीके से आज रैली से वापस लौट रहे हैं और हम एक एक से बातचीत कर रहे हैं चलती बस में। ये सारे लोगों को लंबा सफ़र तय करना है और कई दिनों से पहले ही इनकी तैयारियां रही होंगी। कितना उत्साहित थे इस रैली को लेकर आप लोग? बहुत ज़्यादा। इस रैली के लिए आपके वोट बैंक सब मायावती के खाते में चले जाएगा। बहन जी को कितने दिनों बाद आप सुनने को और देखने को पाए थे? करीब 12-13 साल बाद। कैसा लगा? जोश वही था? हाँ, जोश वही था पहले वाला ही, उससे भी ज़्यादा जोश था आपके। जी, उससे भी ज़्यादा जोश था। ये बताइए कि आज जब आप इतने सालों बाद भाषण सुन रहे थे तो आपको वहाँ क्या क्या अच्छा लगा? वहाँ पे आज के जो हमने वहाँ पर बहन जी के भाषण सुने, आज वहाँ पर हमने युवा, बुजुर्ग और नौजवान और सभी महिला पुरुष सभी एक साथ देखे और वहाँ पे माहौल इतना ज़बरदस्त था कि 2027 में आने वाले 2027 में हमने विरोधी जो विपक्षी पार्टियाँ उन सबको दिखाया कि हम आज भी एकजुट हैं और माननीय बहन जी के एक आवाज़ पर हम इकट्ठा हो चुके हैं और आगे 2027 में सत्ता परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। देखिए, 2027 में सत्ता परिवर्तन की अगर कोई शख्सियत है तो वो बहन मायावती हैं और उन्हीं का ये सारे लोग भाषण सुन करके वापस लौट रहे हैं। इन लोगों में आज जोश भर गया है और अब इनको उम्मीद है कि 17 साल से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर है और बहन मायावती ने अगर हुंकार भरी है तो फिर से एक बार चाबी प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के पास होगी। इसमें बड़े निर्णय लिए गए हैं, बहुत सारी घोषणाएं बसपा सुप्रीमो ने की और आज मंच पर जिस तरीके का भाषण था और सामने लाखों की लाख भीड़ थी, वो अपने आप में एक बूस्टर डोज दे गया है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को। तो देखना होगा 27 में क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का जोश हाई हो गया है। सीतापुर से अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।